अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 2 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में वक्त की तब्दीली के बाद सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ होने वाले इलेक्शंस से मुताल्लिक़ खबर है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 नवंबर को होगी, जिसके लिए सदारती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडन सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली रियासतों में वोटर्स की हिमायत हासिल करने में कोशां हैं। इतवार को सदर ट्रंप ने रियासत मिशिगन, जबकि जो बाइडन ने रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में अपने हामियों से खिताब किया। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने यूरोप में कोरोना वायरस के बायस दोबारा लॉकडाउन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अमरीकी मईशत को किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। जो बाइडन ने फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में सदर ट्रंप की कोरोना से निमटने की हिकमत अमली को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। जो बाइडन ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सदर ने अपने साथियों से कहा है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के नताज से कबल ही इलेक्शन की रात अपनी कामयाबी का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि सदर ये इलेक्शन चोरी करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ज़राए इबलाग से गुफ्तगू में एक्सियोस की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। ताहम साथ ही उन्होंने इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती को एक खौफनाक अमल करार दिया। सदर ट्रंप डाक के जरिए वोटिंग और उसकी गिनती के अमल में फ्रॉड समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ पीर को सदर ट्रंप रियासत शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सन में 5 रैलियों से खिताब करेंगे। जो बाइडन आखिरी रोज़ ज़्यादातर वक्त रियासत पेंसिल्वेनिया में ही मुख्तलिफ रैलियों से खिताब करेंगे। अमेरिका में बड़ी तादाद में वोटर्स ने कोरोना वबा के बायस डाक के जरिए अपना वोट कास्ट कर लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 9 करोड़ से ज़ायद अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब का नतीजा आने में अब जबकि सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है, ऐसे में दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के अवाम सियासी और हुकूमती हलकों में हतमी नताइज का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सदारती इंतखाबात पर बात करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद अमरीका से भारत के तनाजुर में मुसावी रवैया देखना चाहता है और तनाज़े कश्मीर के मामले पर वाशिंगटन से दोनों फरीक ममालिक के साथ यकसा पॉलिसी अपनाए जाने की तवक्को है। अफगान अहदेदारों की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी में आज एक हमले में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ारत दिफा के तर्जमान तारिक आरियान ने बताया है कि 3 हमलावर भी हलाक हो गए हैं। काबुल यूनिवर्सिटी में आज पीर के रोज़ मुतादिद मुसल्लह अफराद ने कैंपस में दाखिल होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जमान तारिक आरियान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियात के साथ यूनिवर्सिटी के हर हिस्से में कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही हैं ताकि इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके। ऐनी शाहिदों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद मुसल्लह अफराद को तालिब इल्मों पर फायरिंग करते हुए देखा है। वज़ारत बराए आला तालीम के तर्जमान हमीद उमैदी का कहना है कि बेशतर तालिब इल्मों, असातिज़ा और दीगर अमले को कैंपस से निकाल लिया गया है। उमैदी के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला यूनिवर्सिटी के कानून और सियासियात के शोबे के करीब पेश आया है। तुलो न्यूज़ ने बाज़ तालिब इल्मों के हवाले से बताया है कि मुसल्लह अफराद बदस्तूर कैंपस के अंदर मौजूद हैं। तालिबान ने काबुल यूनिवर्सिटी पर हमले में मुलव्वस होने से इनकार किया है, लेकिन अफगान सदर अशरफ गनी और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने यूनिवर्सिटी पर हमले के लिए तालिबान को मुरिद इल्ज़ाम ठहराया है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला अफगान हुकूमत की इंटेलिजेंस की नाकामी है।
قومی مصالحت کونسل کے سربراہ عبداللہ نے بھی کہا کہ تعلیمی اداروں کو ہدف بنانا ایک گھناؤنا جرم ہے۔ افغانستان کے لیے نیٹو کے شہری نمائندے نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 10 روز میں کابل میں تعلیمی اداروں پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ افغان بچوں اور نوجوانوں کو اسکول جاتے ہوئے خود کو محفوظ بنانا چاہیے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ قندوز کے گورنر کے 4 گارڈز اتوار کی شام ایک مارٹر حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 6 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عصمت مرادی نے بتایا کہ مارٹر گولہ والی بال کے میدان میں اس وقت گرا جب گورنر ہاؤس کے احاطے میں اتوار کو دیر گئے وہاں والی بال میچ کھیلا جا رہا تھا۔ میڈیا کے ذرائع نے بتایا کہ طالبان نے ڈرون سے یہ حملہ کیا، لیکن صوبائی گورنر نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے۔ قندوز شہر میں اور آس پاس سیکیورٹی کی صورتحال پچھلے ہفتوں میں بگڑ گئی ہے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے آج GHQ راولپنڈی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال، افغان امن عمل، سرحدوں کے انتظام اور افغانستان میں دیرپا امن پر گفتگو ہوئی۔ زلمے خلیلزاد نے علاقائی اور باہمی امن کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یورپ میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ صرف امریکہ میں 2,30,972 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 اموات اور 1,123 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 4 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رائٹرز کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران یورپ میں 16 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 16,100 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ وبائی امراض سے دنیا بھر میں تقریباً 12 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں سے صرف یورپ میں اب تک 2,69,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ملک بھر میں 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جبکہ پرتگال نے جزوی لاک ڈاؤن اور اسپین اور اٹلی نے پابندیوں میں مزید سختی کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینم گیبریسس نے کہا ہے کہ ان سے ملنے والے ایک شخص کے کورونا مثبت آنے کی وجہ سے وہ خود کو قرنطینہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان میں کورونا کی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں WHO کے سربراہ نے کہا کہ میرا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جس کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھ میں کوئی علامات نہیں ہیں، مگر میں عالمی ادارہ صحت کے پروٹوکولز کے تحت آنے والے دنوں کے لیے خود کو قرنطینہ کر رہا ہوں اور گھر سے کام کروں گا۔ جب سے عالمی وبا شروع ہوئی ہے اس وقت سے ٹیڈروس اس کے خلاف عالمی ادارہ صحت کی کوششوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا صدر مقام جنیوا ہے، جہاں تمام بار، ریستوران اور غیر ضروری دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ 5 لاکھ کے شہر میں روزانہ 1,000 سے زائد افراد میں کورونا مثبت آ رہا ہے، جبکہ ہسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے اس اعلان پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی قیادت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے تنازع کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا اور تحریک آزادی کشمیر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ قانونی ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے آئین میں ترمیم کیے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا معاملہ کشمیر کے تنازع کے ساتھ منسلک ہے اور جب تک رائے شماری کے ذریعے اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا تب تک اس علاقے کو باقاعدہ صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے علیحدگی پسند تنظیم حزب المجاہدین کے آپریشنل چیف ڈاکٹر سیف اللہ کو سری نگر کے مضافات میں اتوار کو ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
जम्मू कश्मीर के पुलिस के सरबराह विजय कुमार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दावा किया कि सैफुल्लाह की हलाकत अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। विजय कुमार का उजलत में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि सैफुल्लाह ने रवां साल मई में रियाज नाइको की हलाकत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली थी, जो इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंदों में से एक और सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए जाने वाले हमलों में मुलव्वस थे। हिजबुल मुजाहिदीन ने ताहाल पुलिस के दावे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। डॉक्टर सैफुल्लाह का असली नाम सैफुल सलाम मीर था, लेकिन वो अस्करी हलकों में डॉक्टर सैफुल्लाह और गाजी हैदर के नाम से मशहूर थे। उनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के मलंगपुरा गांव से था और वो सन 2014 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए थे। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान सैफुल्लाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए जाने वाले मुतादिद हमलों में हिस्सा लिया था और इसके अलावा पुलिस के बकौल सैफुल्लाह कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मुलव्वस थे। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक भारतीय हिफाजती दस्तों ने नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रवां साल अब तक 191 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कम अज़ कम 50,000 अफरादी फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। फ्रांस के सदर इस्लाम पर तनकीद का दिफा करते हुए उसे आज़ादी इजहार करार देते हैं। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा किया और फ्रांस के सिफारत खाने की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। फ्रांस बांग्लादेश का अहम तिजारती हलीफ और इमदाद फराहम करने वाले बड़े मुल्कों में शामिल है। फ्रांसीसी सदर के तौहीन आमेज़ खाकों को इजहार राय की आज़ादी करार देते हुए उनका दिफा करने पर दुनिया भर में मुसलमानों की तरफ से वसी पैमाने पर एहतजाज किया गया है। मैक्रों ने अरब टेलीविज़न अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में हमदर्दाना लहजा तो अपनाया, लेकिन आज़ादी इजहार के हक़ पर दोबारा जोर देते हुए कहा कि वो खाकों पर लोगों के जज्बात को समझते हैं, लेकिन कभी ये कबूल नहीं कर सकते कि इस बुनियाद पर तशद्दुद का कोई जवाज़ है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो समझ सकते हैं कि लोग इन खाकों की इशाअत से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दूंगा कि इस बुनियाद पर तशद्दुद किया जाए, क्योंकि मैं अपने मुल्क में लिखने और सोचने की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ। उनका कहना था कि बतौर सदर मेरा काम है कि मैं मामले को ठंडा करूँ, लेकिन इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी मेरे लिए अहम है। फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत के बाद तशद्दुद के 2 वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीम फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में रियासती एहलकार सहाफ़ियों के खिलाफ मुक़द्दमात दर्ज करवाने में पेश रहे हैं, जो एक तशवीश की बात है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खिलाफ मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौके पर जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों को कानूनी मुक़द्दमात का सबसे ज़्यादा सामना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों के मुकाबले में पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूमती एहलकारों की तरफ से दर्ज करवाए गए मुक़द्दमात का सामना करने का ख़तरा दुगना है। अगरचे हुकूमत के किसी ओहदेदार ने फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया है, ताहम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार उनके बकौल किसी भी मग़रिबी मुल्क की निस्बत ज़्यादा है। और जुमे को जर्मन अखबार डेर स्पीगल में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया कि पाकिस्तान का मीडिया पूरी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है। तुर्की के तीसरे बड़े शहर इज़मीर में जुमे को आने वाले शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 81 हो गई है, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इमारतों का मलबा हटाने और लोगों को रेस्क्यू करने का काम चौथे रोज़ भी जारी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।